लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम में इन दिनों अतिक्रमण हटाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गोलपाड़ा जिले में सरकार ने पैकन रिजर्व फॉरेस्ट की 1040 बीघा जमीन से 1080 परिवारों को हटा दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राजधानी गुवाहाटी में कहा कि राज्य में 4 साल में 25,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। हालांकि ज्यादातर प्रभावित परिवार बंगाली मूल के मुस्लिम हैं, जिन्हें सरकार घुसपैठिया मानती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में सिएज गांव के लिविंग रूट ब्रिज का दौरा किया। उन्होंने इसे स्वदेशी पारिस्थितिकी, नवाचार और स्थिरता का वैश्विक मॉडल बताया। राज्य सरकार इस ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता दिलाने का प्रयास कर रही है। सीतारमण ने स्थानीय नेताओं और विश्व बैंक समर्थित पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी मुलाकात की, जो पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। मेघालय में बिहडियनखलम उत्सव के लिए सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, जिससे लोगों ने उत्साह से ये उत्सव मनाया। इस उत्सव को प्लेग ड्राइविंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये जैनतिया समुदाय का प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। प्लेग ड्राइविंग का अर्थ है बीमारियों, बुरी आत्माओं और विपत्तियों को भगाने की परंपरा, जिसमें नृत्य, बलिदान और सामुदायिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। जैनतिया हिल्स इलाके में इस मौके पर खासा जोशो खरोश देखा गया। मणिपुर में चुराचांदपुर जिले के तुईबोंग बाजार में एक छोटा बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इसे स्थानीय उग्रवादी समूहों की हरकत माना है। घटनास्थल से आईईडी के अवशेष बरामद किए गए। इस धमाके से एक बार फिर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मणिपुर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मणिपुर में इस साल दूसरे राज्यों से ज्यादा कोविड के मरीज मिले हैं। विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार कोविड प्रबंधन में नाकाम रही है। नेता प्रतिपक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 1 जून से अब तक 323 नए कोविड मामले सामने आए, लेकिन सरकार ने जांच और वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य से तत्काल कदम उठाने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विकसित अरुणाचल के लिए युवा केंद्रित रोड मैप पेश किया है। ईटानगर में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि सरकार युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता के लिए तैयार कर रही है। अरुणाचल प्रादेशिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को नौकरी चाहने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का लक्ष्य है। सीएम खांडू ने अरुणाचल को ऑर्किड कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने की योजना की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि 600 से अधिक ऑर्किड प्रजातियों वाले इस राज्य में मोनशुगु यानी मोनपा समुदाय का हस्तनिर्मित कागज, जो डैफने पौधे की छाल से बनता है, उसे फिर से बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए डैफने उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिजोरम से सटे म्यांमार के जोखावथर और रेखावदार में चिन नेशनल डिफेंस फोर्स के पीछे हटने से शांति बहाल हुई है। इससे मिजोरम के चंफई जिले से करीब 2,500 शरणार्थी म्यांमार में अपने गांव लौट गए हैं। हालांकि चंफई में अभी भी 850 से ज्यादा शरणार्थी हैं, जिनकी जल्द स्वदेश वापसी की संभावना है। 1986 में मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार के बीच हुए शांति समझौते की याद में मिजोरम में 39वां रेमना नी उत्सव मनाया गया। आइजोल के लंबोल मैदान में हुए समारोह में मुख्यमंत्री लालडू होमा ने समझौते का प्रतीक रेमना नी ध्वज फहराया और कहा कि शांति ही विकास का आधार है। नागालैंड में प्रतिबंधित संगठन ULFAI ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने म्यांमार के सांगाइंग क्षेत्र में उनके शिविरों पर ड्रोन से हमला किया है। इसमें उनके 3 वरिष्ठ सदस्यों की मौत हुई है। यह हमला नागालैंड के लोंगवा से अरुणाचल के पंगसाऊ पास तक के क्षेत्र में किया गया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बयान जारी कर ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया और कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।